भारत के सामने दुनिया के कई शक्तिशाली देशों ने घुटने टेके, तो चीन को समझ में आ गया कि कोई भी खेल बिना भारत के जीता नहीं जा सकता। अब चीन भारत में एंट्री करने के लिए व्याकुल है और इसके लिए भारत के एनएसए के सामने अब वो गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, हमें भी भारत में एंट्री दिला दीजिए। दरअसल भारत ने चीन की दिग्गज इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD के $1 बिलियन के ऑफर को ठुकराते हुए कह दिया था कि नहीं चाहिए तुम्हारी इलेक्ट्रिक कारें, जाकर कोई और जगह देख लो। अब इस बीच दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक हो रही और इस सम्मेलन से इतर भारत के एनएसए अजीत डोभाल की चीन के वांग यी से मुलाकात की खबरें सामने आ गई। वांग यी ने डोभाल से दोनों देशों के बीच के रिश्तों को स्थिर करने की बात कही। इसके जवाब में डोभाल ने भी दोनों देशों के आपसी हितों का जिक्र किया। ये मुलाकात ऐसे समय हुई जब भारत ने चीन की कार निर्माता कंपनी BYD के $1 अरब वाले प्रोजेक्ट को ठुकरा दिया। बता दें, चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से वांग यी के बयान का रीड आउट जारी किया गया। वांग यी ने डोभाल से कहा, ऐसी नीतियों को निर्धारित किया जाए जिससे आपसी भरोसे का निर्माण हो, साथ ही आपसी सहयोग पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। दोनों पक्षों को दोनों राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से लिए गए रणनीतिक निर्णय का पालन करना चाहिए। इसके तहत स्पष्ट किया गया है कि चीन और भारत कोई खतरा नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए विकास के अवसर प्रदान करते हैं। तो वहीं इसके जवाब में अजीत डोभाल ने कहा, भारत और चीन के व्यापक साझा हित हैं। वांग यी चीन के पूर्व विदेश मंत्री भी रहे। दोनों पक्षों की नियति निकटता एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऐसे में रणनीतिक आपसी विश्वास और पुनर्निर्माण करना और सामान्य विकास की तलाश करना जरूरी है। LAC परिस्थिति का समाधान खोजने के लिए भारत चीन के साथ काम करने को इच्छुक है। बता दें, डोभाल के इस बयान को अभी भारत की तरफ से जारी नहीं किया गया, लेकिन चीन के रीड आउट में इसका जिक्र है। अब अगर बात भारत ने चीन के कंपनी को एंट्री क्यों नहीं दी इसे लेकर करे तो इस चीनी कंपनी यानी BYD मामले में मोदी सरकार ने भी कुछ यही मसला बताया और देखते ही देखते रिपोर्ट भी सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए सीमा पार के प्लेयर्स को भारतीय बाजार से बाहर रखने के सरकार के रुख के मद्देनजर चीनी कंपनियों के प्रवेश को लेकर गृह और विदेश मंत्रालय में बेचैनी है। बताया गया है कि कुछ मामलों में यह भी दिखा है कि स्थानीय कंपनियां डमी की तरह होती हैं और चीनी कंपनी को लेकर भी सरकार की यही चिंताएं हैं और इसके चलते मोदी सरकार ने इसे खारिज कर दिया। खैर, चीन का खेल तो कोई नहीं समझ सकता, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि उससे पंगा लेना किसी भी देश के लिए कितना भारी पड़ सकता है। अब आपको क्या लगता है, जिस तरह से चीन भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा वो सही है और क्या भारत ने चीन को उसकी सही जगह दिखा दी है या फिर नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।